नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, इस वीडियो के आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल सोलो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है अपने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर प्रफुल्ल चंद्र घोष। तो क्या होगा इसका आंसर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी अपने पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। और बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो यह भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए जमीन दी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो देखिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए किस शासक ने दी थी जमीन? तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने अकबर ने। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। यह मंदिर है अपने अमृतसर पंजाब में और इसकी जमीन दी गई थी मुगल शासक अकबर के द्वारा। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय और यूनानी। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, इसकी मूलतः विषय वस्तु तो भारतीय है लेकिन कला इसकी यूनानी और रोमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी और भारतीय। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये मूलतः ईरान के निवासी थे। ईरान में भी सिजिस्तान, जिसको कहीं कहीं सिस्तान नाम से भी जाना जाता है, सिस्तान भी लिखा हुआ मिलेगा, सिजिस्तान या फिर सिस्तान, इसके निवासी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में इनके भी दरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? करिया मुंडा, जीवी मावलंकर, अनंत सैनम या फिर आर के खाडियालकर? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये थे अपने जीवी मावलंकर। ऑप्शन सेकंड। और देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष पूछ ले, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे अपने अनंत सैनम अयंगर और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे अपने जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड माउंटबेटन, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस या फिर क्रिप्स? तो देखिए, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी अपने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसके अन्य सदस्य पूछ ले तो कौन कौन थे इसमें? स्टेफर्ड क्रिप्स थे एक हो जाएंगे अपने एवी अलेक्जेंडर और एक थे अपने स्वयं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्यीय आयोग था। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपने गुजरात। और सबसे कम तटीय रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है भारत का? ये हो जाएगा अपने गोवा। और सबसे अधिक पूछा है इसमें हो जाएगा गुजरात। और इसके बाद में अगर है पूछे गुजरात के बाद में सबसे ज़्यादा तो ये है अपने आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे पहले है अपने गुजरात। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, अहमद अली या फिर भगत सिंह? तो देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक हैं अपने इकबाल। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या लिखा था? अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। और देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने क्या लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपने राष्ट्रीय गीत। और इकबाल ने लिखा था अपने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? तो देखिए, आनंद मठ अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए, इसके लेखक कौन हो जाएंगे अपने? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, जो अपने राष्ट्रीय गीत हैं वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। कौन से उपन्यास से? आनंद मठ से लिया गया है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके लेखक है अपने बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन? तो देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ये कहा जाता है अपने समुद्रगुप्त को, इसकी उपाधि है। और देखिए भारत का नेपोलियन, यह उपाधि किसने दी थी समुद्रगुप्त को? तो ये दी थी अपने विंसेंट स्मिथ ने यह उपाधि दी थी, विंसेंट स्मिथ। तो ये आप ध्यान रखें, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके राजकवि थे? तो देखिए कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त? तो देखिए कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ऑप्शन आ जाए तो ये भी अपने करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने किसके दरबार का भ्रमण किया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो सर थॉमस रो ने किसके दरबार का भ्रमण किया था? यह आया था अपने जहांगीर के दरबार में, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में 1616 में। तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 13 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस या फिर भीमराव अंबेडकर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात बोल रहे हैं, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले तो इसके बाद बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा अपने सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो देखिए सर्वप्रथम किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो ये बनी थी अपने केरल में। कब बनी थी? 1957 में। किस पार्टी की सरकार बनी थी? ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? 1930, 40, 31 या फिर 1945? तो देखिए दांडी यात्रा, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा आरंभ हुई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 24 दिन की ये यात्रा थी। कहाँ से कहाँ तक थी? तो देखिए यह यात्रा आरंभ हुई थी अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, और दांडी गांव तक पहुंचने में इनको 24 दिन लगे थे, और वहां पर नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1756, 1767, 1757 या फिर 1773? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था अपने, कब हुआ? 1757 को, ऑप्शन थर्ड। कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और किस किस के मध्य हुआ? तो देखिए लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला इन दोनों के मध्य हुआ था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो आप ध्यान रखें 1757। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? महागंगा, मेघना, पद्मा या फिर भागीरथी? तो देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये अपने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। और देखिए ये सलीम अली कौन थे? ये एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षी वैज्ञानिक जिनको भारत का बर्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, भारत का बर्ड मैन। ये किसको जानते हैं? सलीम अली को। और ये इन्हीं के नाम पर यह राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? 25, 30, 35 या 40? तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, न्यूनतम कितने वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होती है? प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शर्त है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और अगर लोकसभा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम कितने वर्ष निर्धारित है चुनाव लड़ने के लिए? लोकसभा यानी कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री भी क्या हो जाएगा अपने, न्यूनतम 25 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए भारतीय संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बने, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए भारतीय संविधान में इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है।
2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। भारत के संदर्भ में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने इंडिया जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कमेंट करके आप बताइए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।